हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजीज है मार्केट में। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट द एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क एंड विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क क्या है। ये कौन सा डोमेन है जहाँ पे आप लोग जाके इस वाले डोमेन में भी काम कर सकते हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। विल आल्सो सी अलग अलग टाइप का मटेरियल क्या है मार्केट में। जो पुराने मटेरियल्स है उसको छोड़ के नए मटेरियल्स क्या है, नए नए टेक्नोलॉजीज क्या है, those things we'll try to see. Along with that, we'll also try to see about latest technologies and AI and all in the construction industry. ठीक है, तो इसके ऊपर हम इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ, ऑफ कोर्स आज जितने भी बिल्डिंग हो रहा है, एवरीथिंग इज अ हाई राइज बिल्डिंग इन मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है, राइट? वी हैव स्पेस वर्टिकली। तो अगर वर्टिकली स्पेस है आपके पास, देन ऑफ कोर्स हाई राइज बिल्डिंग इज अ ऑप्शन, ताकि हम ज्यादा लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर सकते, घर प्रोवाइड कर सकते। एंड हाई राइज बिल्डिंग इन जितने भी बड़े बड़े सिटीज है, लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, ऑलमोस्ट ऑल द मेट्रो सिटीज एंड ऑल, आप सारे जगह पे हाई राइज बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, राइट? व्हाई वी गो विथ हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इज दैट, आई मीन क्यों इतना स्पीड हो रहा है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, नॉट टेक्नोलॉजी, फॉर्म वर्क व्हाट वी हैव इज विच इज कॉल्ड एज अलुफॉर्म फॉर्म वर्क। तो ये पूरा आपका एल्यूमिनियम का फॉर्म वर्क है। नॉर्मल जो कन्वेंशनल बिल्डिंग कैसे होता है कि आपने फर्स्ट कॉलम स्टार्टर लगा दिया, कॉलम रिइंफोर्समेंट लगा दिया, कॉलम का कास्टिंग किया, फिर कॉलम का डी शटरिंग किया, बीम बॉटम लगा दिया, स्लैब सेंटरिंग लगा दिया, स्लैब के रिइंफोर्समेंट लगा दिया, फिर आपने कंक्रीटिंग किया, फिर उसका डी शटरिंग करोगे। तो ये पूरा आपका 22 से लेके 21 दिन का पूरा स्लैब साइकिल होता है, राइट? अब ये जो माइवन, माइवन एक कंपनी का नाम है। यूजुअली व्हाट वी कॉल इट अल्यूमिनियम फॉर्मर। आजकल इंडिया में बहुत सारे कंपनी है विच आर इनटू एल्यूमिनियम एंड ऑल। तो इसमें क्या होगा, एवरीथिंग इज अ वॉल, कॉन्क्रीट वॉल, ठीक है? इसमें ना कोई ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क कुछ भी नहीं होते। एंटायर एक फ्लोर जो होता है ना, वो हम पूरा कंक्रीट से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो पूरा एक फ्लोर है, तो पूरा फ्लोर का कंक्रीटिंग एक ही साथ हो जाता है। तो इससे आपको जो स्लैब साइकिल कन्वेंशनल में लेट्स से 21 डेज का हो रहा था, इसमें आपको 7 to 10 डेज का स्लैब साइकिल, 7 to 12 डेज लेटेस्ट से तो कंप्लीट हो जाए। मतलब एक जो फ्लोर है आपका 7 से 12 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। मतलब एक महीने में अगर आप सही से काम करोगे, 3 से 4 स्लैब आप लगा सकते हो। तो इसका आपका कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड हो गया। नॉर्मल कन्वेंशनल में क्या हो रहा है, एक महीने में एक ही स्लैब हो रहा है, राइट? पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक महीने में 3 से 4 स्लैब आपका हो जाते हैं। तो फास्टर कंस्ट्रक्शन है। एंड सेकेंड एडवांटेज क्या है, नॉर्मल कन्वेंशनल में क्या होगा, एक बार आपका आरसीसी बन जाएगा, फिर आपको ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरीवेयर इट्स अ वॉल ओनली। एंड इसका जो सरफेस है, फिनिशिंग जो है वो बहुत बढ़िया फिनिशिंग आता है। तो यहाँ पे प्लास्टरिंग का भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जिप्सम का पनिंग कर देना, दैट ऑल्सो कैन बी डन। एंड कन्वेंशनल में प्रॉब्लम क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल का कॉन्डक्टिंग, प्लम्बिंग का जो कॉन्डक्ट लगाना होता है, पाइप्स एंड ऑल, उसके लिए आपको चेजिंग का काम करना होता है। यहाँ पे कोई चेजिंग करने का काम है ही नहीं। इसमें क्या, प्लम्बिंग के लिए इसी में ग्रू दिया जाएगा, तो उसी के अंदर आपके प्लम्बिंग के पाइप्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल का बाय डिफॉल्ट इसमें पाइप लगा के रखेंगे, जहां जहां जंक्शन बॉक्स आएगा वो डाल के रखेंगे। सो इट विल बी इजी। तो इससे क्या होगा, आपका स्लैब साइकिल एंड ऑल एवरीथिंग इज गोइंग टू कम डाउन। सो जितने भी हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हो मार्केट में, वी आर गोइंग विथ अल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, ठीक है? एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारे जॉब्स आपको इसी फील्ड में मिलता है। बट ओनली थिंग इज, जब तक आप इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो इतना आसानी से जॉब नहीं मिलता है। सो यू डोंट हैव टू वरी। मार्च के एंड तक मेरे एक इसके ऊपर कोर्स आ जाएगा, माइवान के ऊपर कोर्स आएगा, आई मीन अलूफॉर्म के ऊपर कोर्स आ जाएगा, सो दैट यू कैन लर्न ऑल दोस थिंग्स इन अ बेटर वे। एंड ये सारे माइवान में, आई मीन अलूफॉर्म में बेसिकली आपको कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, देन एग्जीक्यूशन एंड ऑल नॉर्मली रहेगा। कॉन्क्रीट एंड ऑल विल बी नॉर्मल, इट विल बी फ्री फ्लो कॉन्क्रीट एंड ऑल, ठीक है? कंस्ट्रक्शन करने का तरीका, चेकलिस्ट देखने का तरीका, वो सब सेम ही होता है। बट ओनली थिंग इज अलूफॉर्म का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके प्लम्बिंग के ग्रू होते हैं, तो प्लम्बिंग के ग्रुप वहां पे लगा देंगे, तो जब आप उसका डीशटरिंग करोगे ना, तो आपको इस तरह से, इसी तरह से मिल जाएगा। तो उसके अंदर आप प्लम्बिंग के पाइप डायरेक्टली लगा सकते हो। ये आपका वॉल टाई होगा, ये आपका पीवीसी स्लीव होगा, ठीक है? ये आपका पानी पट्टी ग्रू होगा, ये आपका एंकर, ये आपका विंग नट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से all the components you should know how to identify and all. So based on that you can do all these things. तो ये सारे आपके अल्यूमिनियम फॉर्मर किस तरह से दिखता है, एंड जो भी शेप में आपको चाहिए ना,
आप एल्यूमिनियम का मतलब आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक फॉरवर्ड, आप ऐसे वाले जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इज फॉर्मवर्क इंडस्ट्री। हमको क्या लगता है कि जो शटरिंग लगाते हैं, जैसे हमने प्लाईबोर्ड लगा दिया, पैटर्न्स लगा दिया, प्रॉप्स लगा दिए, तो कारपेंटर करेगा। पर जब आप बड़े बड़े कंपनी में काम करोगे एंड ऑल, तो इसके लिए अलग से एक इंजीनियर होता है, उसका नाम है, मीन वी कॉल हिम फॉर्मवर्क इंजीनियर। तो आप भी फॉर्मर फैक्ट्रीज में भी जाके, मतलब फॉर्मर वाले कंपनीज में जाके भी आप काम कर सकते। पेरी इज वन गुड कंपनी फॉर दैट। समझ में आ रहा है ना? तो पेरी वाले कंपनी में आप अप्लाई कर सकते सर, एमएनसी कंपनी। पर उसके लिए आपको नॉलेज सब होना चाहिए। तो जब भी आप साइट पे सब काम करते हो, ट्राई टू लर्न ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? सो दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज एंड ऑल। तो ये सारे जो फॉर्मर सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये सारे आपके ब्रिजेस के लिए काम आते हैं, बहुत हैवी फॉर्मर के ये सारे चीज। एंड ये जो राइट की तरफ जो दिख रहा है, ये आपका इसके लिए आता है फ्लैट स्लैब। तो फ्लैट स्लैब आपको पता है ना, फ्लैट स्लैब में आपको इस तरह से लगाना होता है, तो इससे आपका फॉर्मवर्क इजी रहेगा करने के लिए। डी शटरिंग भी इजी रहेगा, बस इसको खोलना है एंड फिर अगले वाले फ्लोर पे लेके जाना होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मवर्क इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप जाके काम भी कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज कमिंग टू द मटेरियल पार्ट। देखो, हमारा जो कन्वेंशनल है, फॉर एग्जाम्पल, या जो हमारा कन्वेंशनल काम होता है, यूजुअली क्या होता है, जब भी आप ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क अगर आप करोगे, क्या करते हैं हम लोग, हम इस तरह से हैकिंग करते हैं ना। ये हम हैकिंग करेंगे, हैकिंग करने के बाद फिर इसमें 1:1 रेशियो का प्लास्टर लगा के, मतलब मोर्टार लगा के, फिर इसका ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क सब किया जाता है। ये देखो हैकिंग। अभी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आए, आपको हैकिंग सब करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या है? प्लास्टो बॉन्ड। प्लास्टो बॉन्ड इज अ मॉडिफाइड पॉलीमेरिक सॉल्यूशन especially formulated to achieve a stronger bond between the smooth concrete surface and cement plaster, or between old and new plaster. This eliminates the need of hacking of a concrete. तो ये दिख रहा है आपको, इस तरह से आ रहा है मार्केट में। तो ये क्या होगा, एक रफ कोट जैसा बन जाएगा। आप एक बार इसका एक लेयर लगा देना, ये रफ कोट बनेगा, एंड डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विथ योर ब्लॉक वर्क ब्रिक वर्क का काम एंड ऑल। सो इंस्टेड ऑफ हैकिंग एंड ऑल, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, राइट? ये आपका जिप्सम प्लास्टर के लिए होता है। दिस इज यूज फॉर जिप्सम प्लास्टर, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बॉन्डिंग एजेंट होता है जिप्सम प्लास्टर करने से पहले। बट इससे बढ़िया मार्केट में एक और प्रोडक्ट है, इसका नाम है बट्टू। ये इससे भी और भी बेटर है। इसपे तो एटलीस्ट हैकिंग कर रहा था, इंस्टेड ऑफ हैकिंग आप इसका एक लेयर लगा दो। अब होता क्या है, जहां पे भी आपका ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क का मीन, जहां पे भी आपका ब्रिक वर्क एंड कंक्रीट सरफेस आ रहे हैं, वहां पे हम क्या करते, चिकन मेश लगाते। जहां जहां जॉइंट आता है, इफ यू रिमेम्बर, ये सारे देख देखो, ये सारी चीज मैं आपको दिखा दूंगा। जस्ट 1 मिनट। देखो, ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ। डोंट वरी इफ समबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि सर हमें ये सारी चीज सीखना है, यू डोंट हैव टू वरी। ये सारी चीज हमारा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, जहाँ पे हम ये सारी चीज आपको पढ़ाते हैं। तो जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे आपका आरसीसी का कॉलम है, ओके, और यहाँ पे ब्रिक ब्रिक वर्क किया है। तो ये दोनों अलग अलग मटेरियल है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्रैक्स, हम क्या करते हैं, इससे से हम फाइबर मेश डालते हैं, विच वी कॉल इट एज अर्पिता मेश एंड ऑल। जो 8 इंच या लेट से 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच का आपको मिल जाता है मार्केट में, राइट? अभी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है, इसका नाम है ये वाला बट्टू। ये केमिकल है, ये बस आपको मोर्टार में मिक्स करना है, प्लास्टरिंग मोर्टार मतलब मोर्टार में मिक्स करना है। मिक्स करके आपको डायरेक्टली इससे प्लास्टरिंग करना है। तो ये जो आप लगा रहे हो ना, ये सारी चीज, ये वाला करना, हैकिंग करना, इसका सब जरूरत ही नहीं है। एंड बहुत सारे कंपनीज आर यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट एंड ऑल। तो आप भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट्टू आप केमिकल डाल दो, आपको गूगल से मिल जाएगा, एंड देन यू कैन ऑर्डर इट एंड यू कैन यूज इट इन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। इससे आपका जो कॉस्ट है ना, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये फाइबर मेश लगाओगे, हैकिंग करोगे, इसमें आपको टाइम भी लगेगा, लेबर भी आपको लगाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस, एक केमिकल आप मिक्स कर दो मोर्टार के साथ, एंड डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में आ रहे हैं। यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज इट, यू जस्ट हैव टू नो आपके प्रोजेक्ट में इसको यूज करके आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम कर सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, definitely you can come up, I mean you can go to a better position. Now coming to the next thing, अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑल दिस थिंग्स आई एक्सप्लेन इन माय कोर्स, ठीक है? तो आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप को डाउनलोड करिए। मैंने आपको एक फ्री कोर्स दिया है, ट्राई टू एनरोल इन द फ्री कोर्स, सी हाउ आई टीच। देखो आपको कितना समझ में आता है। एंड इफ यू फील रियली फील कि मेरा कंटेंट अच्छा है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे मेरे एक साइट इंजीनियर के नाम से कोर्स है, जो लगभग 50 घंटे का लेक्चर है। इस पूरे 50 घंटे में हम पूरे आपको साइट एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से एंड तक प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाएंगे,
विच नो ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल टीच यू, विच आई टीच यू इन माई ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करिए कोर्स को, so that you can upgrade your knowledge and you don't have to beg someone to teach you all these things, uh, maybe in your present job, or you don't have to watch some random YouTube videos to learn all these things. ठीक है, fine. Now we'll go back to this. Next is AEC block, which you already know. जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आजकल मार्केट में चल रहे, सारे जगह पे हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग AEC blocks and all. या तो सारे प्रोजेक्ट में हम एसी ब्लॉक को यूज कर रहे हैं, राइट। सो एसी ब्लॉक इज गुड, इससे आपका लाइट वेट है एंड डेड लोड ऑन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू कम डाउन। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस एंड ऑल है, सो इट इज गुड ऑल्सो, वो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। एंड ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज GFRP बार्स, मतलब ग्लास रिइंफोर्स फाइबर पॉलीमर बार्स। जहाँ पे भी ये बहुत लाइट होते हैं, नॉर्मल स्टील से ऑलमोस्ट थ्री थ्री टाइम्स आपका लाइट होता है। एंड जितने भी आपके नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है, मान लो कोई भी फ्लोरिंग का काम करना है, ठीक है, या कोई ड्रेन का काम करना है, वहां पे बहुत सारे कंपनीज आर यूजिंग दिस GFRP बार्स एंड ऑल, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लाइटर देन योर नॉर्मल जो स्टील आता है ना, उससे 3 टाइम्स लाइटर होता है। एंड ये सब फायर रेजिस्टेंट एंड ऑल, सो यू कैन यूज ऑल दिस थिंग्स इन योर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ करना है तो। नेक्स्ट इज लिंटल्स, हमें पता है नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका क्या होता है लिंटल बनाने का। So what we do is yeah, what we do is कट लिंटल प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो इन सीटू लिंटल हम करेंगे। पर आजकल मार्केट में इस तरह से स्टील का लिंटल अवेलेबल है, ये आपका आर्च लिंटल है। एंड ये आपको यहाँ पे इस तरह से लिंटल्स आपको अवेलेबल रहेगा मार्केट में, यू कैन यूज दिस लिंटल्स। ठीक है, ये वाला भी है, एंड दिस इज कॉल्ड एज म्यूलियन। म्यूलियन कहाँ पे यूज करेंगे, जब भी आपका ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क, लेट्स से चार मतलब कंटिन्यूस 10 मीटर का ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क है और बीच में कोई कॉलम्स नहीं है, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होता है। तो इन दैट केस एवरी 3 to 4 मीटर या 2.5 से 3 साढ़े 3 मीटर के बीच में ना, आपको स्टिफनर्स देना होता है। स्टिफनर्स पता है, वर्टिकल स्टिफनर्स आपको प्रोवाइड करना होता है। कन्वेंशनल तरीका क्या होता है कि हम कॉलम का कास्टिंग करेंगे, हम 10-12 डायमीटर का सरिया यूज करके कॉलम का कास्टिंग किया जाता है, राइट। पर व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स, इस तरह से मूल्यांश आपके पास अवेलेबल रहेगा। जो भी आपका वॉल का थिकनेस है, जैसे 150 का है, 200 mm का है, 300 mm का है, बस उस मूल्यन को फिक्स कर देना वहां पे, सो दैट ये सब कास्टिंग करने का जो टाइम जा रहा है, रिइंफोर्समेंट लगाने का टाइम जो, वो सब आप सेव कर सकते हो। एंड देन इस तरह से आपको बहुत सारे फाइबर्स अवेलेबल होते हैं, ऑल दिस आर द फाइबर्स जो आप प्लास्टरिंग में डाल सकते, बिकॉज ऑफ जितने आपके श्रिंकेज क्रैक्स एंड ऑल विच आर गोइंग टू कम ना, वो सब आपका अवॉइड कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल दिस फाइबर्स एंड ऑल। तो इस तरह से बहुत सारे फाइबर्स आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगा। वो सब कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करेंगे कि कितने डोसेज में कितना फाइबर्स आपको डालना है एंड ऑल। तो इस तरह से बहुत सारे मटेरियल्स आपके मार्केट में अवेलेबल है, विच यू कैन यूज इट इन योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका होता है कि हम मान लो आपने घर बना लिया, तो घर मतलब स्लैब तो डालेंगे आरसीसी का, ऊपर की तरफ यूजुअली टाइल्स या मैंगलोर रूफिंग टाइल्स होगा या मोनियर टाइल्स लगाते हैं। पर अगेन इन द मार्केट इस तरह के टाइल्स अवेलेबल है, तो आप देख रहे हो ना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द टाइल्स ओनली। तो आप इसको इस शीट को डायरेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज अ स्टोन कोटेड रूफ टाइल, ठीक है। तो इस तरह से नए नए मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो दैट इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज चेंजिंग। एंड इस तरह से आप नए नए प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आपको पता है, दिस इज पीवी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। जितने भी वेयर हाउसेस बन रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बन रहे, वी आर यूजिंग स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। तो ये सारे आपके कॉलम्स होते हैं, एंड दिस आर योर राफ्टर्स, एंड ये वाला पोर्शन आपका पर्लिन्स होता है, एंड ये आपका प्लान ब्रेसिंग्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको ब्रेसिंग्स दिख रहे हैं। एंड वर्टिकल को हम इसको एलिवेशन ब्रेसिंग्स बोलते हैं। देन ये सारे आपके एंकर बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड इसका पूरा कोर्स है मेरे पास, पीबी का कोर्स है, जहाँ पे हम आपको पूरा एग्जीक्यूशन पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक, कि स्टील स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन कैसे करना होते हैं, ये प्लान ब्रेसिंग्स क्या होते हैं, एलिवेशन ब्रेसिंग्स क्या होते हैं, ये सारी चीज आप करोगे तो डेफिनेटली आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट में भी जाके आप काम कर सकते। इसको हम गर्ड बोलते हैं। सेम थिंग, पर्लिन एंड गर्ड्स आर सेम थिंग, विच यू पुट एट द टॉप, वी कॉल देम एज अ पर्लिन। अगर आप इस तरह से साइड्स में लगाओगे, वी कॉल इट एज अ गर्ड्स। फिर उसके ऊपर आपका शीट्स लगाए, क्लैडिंग एंड ऑल आप किया जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज अबाउट द टेक्नोलॉजीज, एआई एंड ऑल। तो आजकल बहुत सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, एंड आजकल क्या हो रहा है, सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ना एआई को सब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हेलमेट, इस बंदे ने एक हेलमेट पहना है, उसके ऊपर एक कैमरा है। आपका मान लो कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है, लेट्स से आपका कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन, एंड इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम हो रहा है एंड ऑल।
एंड कुछ काम जहाँ पे हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मान लो इस वाले एरिया में ना, इस वाले एरिया में बहुत सारे क्रैक्स आ गए, लेट्स से देयर इज लॉट ऑफ क्रैक्स इन दिस वॉल। तो इसको क्या करना है, इस हेलमेट को पहन के पूरे साइड का एक बार चक्कर लगाना होता है, पूरे साइड का। तो इस कैमरा में पूरा कैप्चर करेगा कि कहाँ पे क्या हुआ है, अगर कोई क्रैक्स है तो पूरा कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद जब अंदर जाके इसको सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे ना, वो पूरा आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि कहाँ पे क्रैक्स है, वो किस टाइप का क्रैक है, अगर वो क्रैक है तो किस डिपार्टमेंट मतलब क्यूसी डिपार्टमेंट को उसको अभी हमें ट्रिगर करना होगा, तो उनके लिए एक मेल चला जाएगा। इस तरह से जो जो डिफेक्ट है सारे चीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, आप साइट पे जाओगे देखोगे, फिर उसके लिए आप एनसीआर रेस करोगे, राइट। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप एक बार सुबह पूरे साइट पे घूम के आ जाओ, एंड दिस कैमरा विल कैप्चर एवरीथिंग, एंड देन यू कैन इजीली डू योर वर्क एंड ऑल। तो इस तरह से बहुत सारे कंपनीज है हु आर डूइंग ऑल दिस वर्क एंड ऑल। एंड ये भी आपका एआई वाले सब इमेजेस है, मतलब इस तरह से आप कैमरा इंस्टॉल करोगे साइट पे, एंड ये सब आपको कैप्चर करेगा कि अगर कोई हजार्ड काम हो रहा है साइट पे, या मान लो कोई जैसे ये वाला बंदा है एकदम किनारे में खड़ा है, तो ये सब आपको वार्निंग प्रोवाइड करेगा। वो बिना हेलमेट का, देखो बिना हेलमेट का है बंदा, तो रेड कलर में दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, जो बंदे इसको मॉनिटर करे उनको एक मैसेज चला जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ देम ये लोग साइड पे आके इनको फिर बताएंगे कि हेलमेट पहने। तो इस तरह से जो भी सेफ्टी का है, ऑल दोस थिंग्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर आप लोगों को सब इस वाले फील्ड में जाना है, ओके। अभी ये देखो, ये वाला सेम ही है, यहाँ पे सीजर लिफ्ट आपका लोअर हो रहा है, या आपका सीजर लिफ्ट लोअर हो रहा है, तो इस तरह से ये बंदा है देखो, यहाँ पे जा रहा है, तो एवरीथिंग इट विल कैप्चर। अगर कोई गलत काम हो रहा है साइट पे, तो ये सारी चीज एआई कैप्चर करके इट विल सेंड द इंफॉर्मेशन। फिर क्या कर सकते हैं, लोग आके उसको हम देखेंगे कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, दैट वे वी कैन जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जो भी हजार्ड या जो भी प्रॉब्लम आपकी साइट पे होगा, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाई इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे कंपनीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट। तो वहां पे ऑलमोस्ट इस सारे चीज इस तरह से कैमरास को वहां पे इम्प्लीमेंट करके लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग इट, ठीक है। फाइन। अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, मतलब सीखना इन द सेंस, अगर आपको एआई की तरफ मूव करना है, किसी को इसमें इंटरेस्ट एंड ऑल, देयर आर मेनी पीपल अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एंड ऑल, आप उनसे सब कनेक्ट करके यू कैन ऑफ कोर्स उनके कंपनीज में भी आपको जॉब मिलेगा, वैसे व्हेन ऐसे जॉब मिलेगा यू शुड अप्रोच टू देम, एंड आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपने भी कुछ रिसर्च किया होगा, तभी जाके यू कैन गो एंड वर्क इन सच कंपनीज। तो आई टेल यू फ्यू कंपनीज, एक कंपनी बताऊंगा, दोज आर इनटू ऑल दिस थिंग्स, यू कैन चेक इट आउट। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपका इंटरेस्ट है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मेनी अदर कंपनीज, जहाँ पे आप इस डोमेन में अगर आपको जाना है एआई वाला एंड ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली यू कैन डू इट।